हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का टॉपिक, जो कि एसएससी जीडी 2027 के मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग एसएससी जीडी को आज सिलेक्शन बैच का हिंदी का देखने वाले हैं। क्लास हिंदी का क्लास नंबर आज फर्स्ट है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सिलेक्शन बैच का हिंदी का आज फर्स्ट क्लास है, जो कि आज टॉपिक बताया जाएगा। इसमें टॉपिक बताया जाएगा पुलिस एवं प्रशासनिक शब्दावली। पुलिस एवं प्रशासनिक शब्दावली से आज रिलेटेड बताया जाएगा, जिसके मतलब रहता है कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। इसमें बताया जाता है कि इसके मतलब क्या होता है और कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, वो भी बताएंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या होता है? फर्स्ट प्रश्न, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया है 2026 में ही पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2026 में पूछा गया। तो मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन होता है। मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन होता है, ठीक है। अब मिनट्स, मिनट्स मतलब क्या होता है? मिनट्स आप लोग बार बार घड़ी का टाइम देखते होंगे, तो मिनट्स मतलब क्या होता है? तो मिनट्स मतलब कार्यवृत्त होता है। मिनट्स मतलब कार्यवृत्त होता है। अब देखिए, बार बार आपके फ़ोन में चाहे जो भी आप यूज करते हैं सोशल मीडिया, उसमें आपको नोटिफिकेशन आता होगा। नोटिफिकेशन में आप क्या उसे हिंदी में बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी में नोटिफिकेशन को क्या बोला जाता है? अधिसूचना बोला जाता है। नोटिफिकेशन को हिंदी में अधिसूचना बोला जाता है। अब देखिए, आप कहीं कार्य करते हैं ऑफिस में, अन्यथा किसी जगह पे, तो वहाँ पे एक ऑफिस में, ऑफिस का हिंदी क्या होता है? तो ऑफिस का हिंदी कार्यालय है, कार्यालय, ठीक है। अब देखिए, किसी के अंडर में काम करना, चाहे कुछ भी काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है? अनुदेशक। इंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है? अनुदेशक होता है, ठीक है। अब मैनिफेस्टो मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टो मतलब क्या होता है? ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र होता है। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र होता है। अब देखिए, बार बार आप लोग को कोई लाभ दिया जाता है कि आप पॉलिसी करा लीजिए, जीवन बीमा जो भी है वो पॉलिसी। पॉलिसी का हिंदी क्या होता है? पॉलिसी के हिंदी क्या होता है? पॉलिसी की हिंदी नीति होता है। अब देखिए, एक रिलेटेड है नेचर, यानी कि जो आपको बात विचार में चलता है। तब प्रोसेड्यूर, प्रोसेड्यूर मतलब क्या होता है? प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया, ठीक है। अब देखिए, प्रोपोजल। प्रोपोजल मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। प्रोपोजल मतलब प्रस्ताव। रिकॉर्ड, आप किसी मोबाइल या टेलीफोन या कुछ में आप रिकॉर्ड करते हैं, तो उससे हिंदी में क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड को आप क्या कहते हैं? तो रिकॉर्ड मतलब होता है कि सूचित करना। ये भी क्वेश्चन PYQ है, सूचित करना। रिकॉर्ड मतलब सूचित करना होता है। देखिए, रिस सॉल्यूशन 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिस सॉल्यूशन। रिस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? रिस सॉल्यूशन मतलब संकल्प होता है। रिस सॉल्यूशन मतलब संकल्प होता है। स्कैम, आपके साथ फ्रॉड या स्कैम होता है, वो कौन सी होता है? तो स्कैम एक योजना होता है, इसका हिंदी योजना माना जाता है। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? शोषण होता है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? शोषण होता है, शोषण। अब देखिए, किसी आप कार्य का टेंडर लेते हैं, टेंडर बोला जाता है कि टेंडर ले लिए हैं इस कार्य को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में वही बताया जा रहा है कि टेंडर में आप, माने टेंडर का हिंदी क्या होता है? तो टेंडर के हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं कि टेंडर मतलब होता क्या है। तो टेंडर मतलब निविदा होता है, निविदा। देखिए, टेंडर मतलब निविदा। ये भी PYQ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। अब देखिए, आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको लगता है कि वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। इंग्लिश में तो आप बोल के आ जाते हैं कि वेरिफिकेशन, कि वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा, लेट से होगा। तो वेरिफिकेशन का आपको हिंदी पता होना चाहिए कि वेरिफिकेशन के हिंदी क्या होता है। तो वेरिफिकेशन का हिंदी सत्यापन होता है। वेरिफिकेशन का हिंदी सत्यापन होता है। अब देखिए, एक और आपको विभाग से बारे में बता रहे हैं। एक 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में डिवीजन लिखा गया है। 16 नंबर में डिवीजन लिखा गया है। तो डिवीजन को हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं। डिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो डिवीजन को हिंदी में प्रभाग बोलते हैं। डिवीजन को हिंदी में प्रभाग बोलते हैं,
ठीक है। अब एक आ गया कि कोई बोलते हैं कि ड्राफ्ट बनाना है, चाहे ड्राफ्ट लाना, चाहे कुछ भी ड्राफ्ट एक मंगाया जाता है कि ड्राफ्ट हमको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 वही जिक्र कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि ड्राफ्ट होता क्या है, तो ड्राफ्ट एक मसौदा है, इसका हिंदी मसौदा। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राफ्ट का हिंदी कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा, ए, बी, सी, डी। तो ड्राफ्ट का हिंदी आपको पता रहेगा तो आप मसौदा लगाकर आगे जा सकते हैं। अब देखिए एक आता है ऑफेंस। ऑफेंस मतलब आप हिंदी इसका जानते हैं लेकिन इंग्लिश आप नहीं जानते हैं। ऑफेंस ऑफेंस मतलब क्या होता है? ऑफेंस मतलब होता है कि कोई अपराध कर दिया है। तो अपराध आप हिंदी में जानते हैं लेकिन उसका इंग्लिश कोई पूछ दे कि अपराध क्या चीज़ है, तो आप नहीं बता पाएंगे। अपराध ये चीज़ है, देखिए ऑफेंस ऑफेंस मतलब आप बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑफेंस मतलब क्या होता है, लेकिन अपराध पूछा जाए ना तो अपराध बहुत लोग जानते हैं कि अपराध जानते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश पूछ दिया जाए तो ऑफेंस कोई नहीं बताने पाएगा। अब एजेंडा, एजेंडा क्या है? एजेंडा देखिए, एजेंडा आप इंग्लिश का शब्द आप नहीं जान रहे हैं, इंग्लिश का शब्द आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में आप समझ पाइएगा। तो उसी तरीक़े से आपको याद रखना है कि एजेंडा होता क्या है। तो एजेंडा मतलब कार्यसूची होता है, एजेंडा मतलब कार्यसूची होता है। अब देखिए एक लास्ट अवधि, यानी कि आप किसी भी कार्य करते हैं तो आपको पता चलता है कि हमको अवधि इतना देरी के अंदर में अवधि हमको समाप्त कर देना है कि इतनी देरी तक हम काम करेंगे फिर ख़त्म समाप्त। तो देखिए टेन्योर, टेन्योर मतलब क्या होता है? टेन्योर मतलब क्या होता है? तो टेन्योर मतलब अवधि होता है। टेन्योर मतलब अवधि। अवधि आप हिंदी में जानते हैं लेकिन इंग्लिश में टेन्योर को आप नहीं जान पाते हैं। अवधि को आप हिंदी में जानते हैं लेकिन टेन्योर को इंग्लिश में आप नहीं जानते। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेन्योर, टेन्योर का हिंदी क्या है? टेन्योर का हिंदी क्या है? तो अवधि होता है। बस आज की क्लास में 20 ही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।